कुरान जलाने वाले सलमान मोमिका कौन थे जिनकी स्वीडन में गोली मारकर हत्या कर दी गई। और इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। और देखिए, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है। इसमें आप देखिए, एशिया में हमारा प्यारा भारत है। ये आप लोगों को यूरोप में स्वीडन देखने को मिलेगा। तो स्वीडन में 2 साल पहले कुरान जलाने वाले शख्स की बुधवार शाम को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। 38 साल के सलमान मोमिका को स्टॉकहोम के एक नजदीकी कस्बे में एक अपार्टमेंट में गोली मार दी गई है। और स्टॉकहोम सेंट्रल मस्जिद के बाहर साल 2023 में मोमिका ने कुरान जला दी थी। और इसके बाद कई जगह प्रदर्शन भी हुए थे। स्टॉकहोम पुलिस का कहना है कि इस सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और स्थानीय मीडिया के मुताबिक मोमिका को उस वक्त गोली मारी गई जब वह टिकटॉक पर लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे। मोमिका की हत्या उस समय हुई जब स्टॉकहोम की एक अदालत उनके कुरान जलाने से जुड़े मामले में फैसला सुनाने वाली थी। पुलिस ने क्या कहा इस पर? तो स्थानीय समय अनुसार बुधवार रात 11 बजे के आसपास पुलिस को संदिग्ध गोलीबारी की सूचना दी गई थी। पुलिस ने शुरुआत में हमले का शिकार हुए शख्स का नाम जाहिर नहीं किया, लेकिन ये बताया कि गोली लगने लगे एक शख्स को अस्पताल ले जाया गया। हालांकि गुरुवार को इस शख्स ने दम तोड़ दिया। स्थानीय मीडिया में बताया गया कि मोमिका को उस वक्त गोली मारी गई जब वह अपनी बालकनी में खड़े थे और सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे। मोमिका पर स्टॉकहोम की अदालत गुरुवार को ही फैसला सुनाने वाली थी। हालांकि स्टॉकहोम जिला अदालत ने कहा कि एक अभियुक्त की मौत की पुष्टि होने के बाद अब सुनवाई टाल दी गई है। स्टॉकहोम की एसबीटी न्यूज ने एक रिपोर्ट में बताया कि प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेरसन ने कहा कि स्वीडन की सिक्योरिटी सर्विसेज जांच में शामिल हैं क्योंकि इसमें एक आशंका विदेशी लिंक होने की भी है। एसबीटी के मुताबिक अभी तक ये पता नहीं चला कि हमले के पीछे मकसद क्या था और कैसे चर्चा में आए सलमान मोमिका ने साल 2023 में स्टॉकहोम की सेंट्रल मस्जिद के सामने 2 स्वीडिश झंडे लहराए, फिर उसका राष्ट्रगान गाया, फिर उन्होंने कुरान को जला दिया। हालांकि उनके विरोध प्रदर्शन के इस तरीके से स्वीडन की सीमा के बाहर ज्यादा असर देखने को मिला। उस समय दुनिया भर के देशों में इसकी आलोचना की गई और खासतौर पर सऊदी अरब समेत अन्य इस्लामी देशों ने भारी नाराजगी जाहिर की थी। मुसलमान कुरान को अल्लाह के अल्फाज के रूप में देखते हैं। कुरान के साथ इरादतन छेड़छाड़ या अनादर को घोर अपराध की तरह वो देखते हैं। इस्लामी देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने कहा था कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून लागू करने और मिलजुल कर कदम उठाने की जरूरत है। स्वीडन ने भी इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि ये इस्लामोफोबिया है। मुस्लिम देशों ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संगठन में इसके खिलाफ प्रस्ताव भी पेश किया था। और कुरान जलाने के मामले में सामने आने के बाद कई जगह हिंसक प्रदर्शन भी हुए थे। इराक की राजधानी बगदाद में स्वीडन के दूतावास पर भी हमला हुआ था। कुरान जलाए जाने की घटना के खिलाफ इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में भी रैलियां की गई थी। और मुस्लिम देशों ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संगठन में इसके खिलाफ प्रस्ताव भी पेश किया था। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने नफरत और धर्मांधता के खिलाफ प्रस्ताव को मंजूरी भी दी थी। भारत ने भी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में स्वीडन में कुरान जलाए जाने के खिलाफ नारे लाए गए निंदा प्रस्ताव का समर्थन किया था। अब बात आती है कि आखिर सलमान मोमिका कौन थे। 38 साल के सलमान मोमिका इराकी ईसाई शरणार्थी थे। वह अप्रैल 2018 में स्वीडन आए थे और अप्रैल 2021 में शरणार्थी का दर्जा मिला था। मोमिका खुद को नास्तिक और लेखक बताते थे। मोमिका ने 28 जून 2023 को स्टॉकहोम की सबसे बड़ी मस्जिद के सामने ईद उल अजहा के दिन कुरान जलाया था। मोमिका ने कई इस्लामी विरोधी प्रदर्शनों में हिस्सा भी लिया था। मोमिका के कुरान जलाने के बाद विवाद इतना बड़ा था कि बगदाद से स्वीडन के राजदूत को निलंबित भी कर दिया गया था। स्वीडन की पुलिस ने मोमिका को विरोध प्रदर्शन की मंजूरी दी थी और जिसमें उन्होंने कुरान को जलाया था। हालांकि उनका एक कृत्य स्वीडन के फ्री स्पीच कानून का उल्लंघन नहीं करता था। और एसबीटी की रिपोर्ट के मुताबिक बीते साल जुलाई में सलमान मोमिका के घर के परमिट को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। उस समय स्वीडन के माइग्रेशन बोर्ड ने कहा था कि अगर मोमिका को वापस उनके देश इराक भेजा जाता है तो वहां उन्हें खतरा हो सकता है। एसबीटी की एक अन्य रिपोर्ट में बताया गया कि सलमान मोमिका बीते साल मार्च में नॉर्वे चले गए थे। उन्होंने स्वीडन की मीडिया से यह कहा कि वो अब नॉर्वे में शरण लेंगे। हालांकि नॉर्वे ने सलमान को वापस स्वीडन प्रत्यार्पित कर दिया था। और यहाँ आप देखेंगे इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है।